5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो अब यहाँ ये क्वेश्चन है, अब इसने क्या किया है, 5 क्रमागत संख्याएं उनके वर्गों का औसत कितना है, 233 है, और संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, ये वर्गों का औसत है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब देखो अगर आप थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाएं और सोचें कि जो आपका औसत जो होता है, मान लो 5 संख्याएं क्रमागत है, वो भी ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, तो उनका औसत लगभग बीच वाली संख्या, मतलब वर्गों का भी अगर आप एवरेज लेंगे तो लगभग बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो बीच वाली संख्या मतलब लगभग मान लो 233 के आसपास उसका वर्ग होना चाहिए बीच वाली संख्या का। तो ऐसा देखो इनमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो 11 तो बैठ ही नहीं रहा है, तो 121 है, 17 का वर्ग 289 है, तो ये बहुत दूर हो गया, 13 का वर्ग 169 है, तो ये भी बहुत छोटा हो गया, 15 का वर्ग है 225, तो ये 15 जो है ना, ये 15 का ही मतलब मान लो कि बीच की संख्या है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो ये बहुत बड़ा बैठेगा। कैसे, मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो बीच की संख्या x है, तो बाकी दो संख्या कितनी होगी, x-1, सॉरी x-2, क्योंकि ये विषम प्राकृतिक संख्या है ना, तो ये x-2 हो जाएंगी और x-4 हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x+2 और ये x+4। फिर हमें क्या करना होगा, इन सब का वर्क करके ये जोड़ना होगा भाई, ऐसे। ठीक है ना, ये इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन सब का जोड़ के और बराबर क्या रखना होगा, 233 गुना 5। ठीक है भाई, अगर जिसमें हिम्मत हो ना तो ये हल कर लेना, बाकी मुझ में तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैठेगा, फिर मतलब पेपर में तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो शॉर्ट तरीका है ना, वो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि जो आप लॉजिक लगा के सॉल्व करें, वो आपसे मैथ नहीं सीखने वाला, वो आपसे लॉजिक सीखने वाला है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो ये 15 मान ली हमने बीच की संख्या, तो भाई उसके अगल बगल की कितनी हो जाएंगी भाई, इससे बड़ी हो जाएगी 17 और 19, क्योंकि ये क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या है। मैं शुरू में गलत बोल गया था कि 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो बात वही हुई, एक तरीके से क्रमागत ही हुआ। और देखो अब इससे छोटा कितना बैठेगा, मैं यहाँ लिख दूँ, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, 15, 17, 19, मतलब 15 से 2 बड़ी और 2 छोटी है ना, क्योंकि बीच की क्या है, 15 है। ठीक है, तो 11, 13, 15, 17, 19 वो संख्या है। ठीक, अब वो क्या कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करो। देखो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, कभी भी अगर आपसे क्रमागत संख्याएं दी हैं या विषम प्राकृतिक संख्याएं दी हैं और क्रमागत दी हैं, या सम संख्याएं दे तुम्हें क्रमागत दे, और ये संख्या मतलब संख्याओं की संख्या कितनी हो, विषम हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो जो बीच की संख्या होती है ना वो एवरेज होती है, ये तुम्हें पता होगा। और जो पहली और जो लास्ट की संख्याओं का जोड़ है ना, उनका अगर हम जोड़ के आधा कर दें तो वो बीच वाली संख्या ही आती है, ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब वो एवरेज ही आता है हमेशा। मतलब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, जितना एवरेज तुम्हें दिया हो ना तो डायरेक्ट एवरेज 15 लगा सकते हो, लेकिन मैं हल कर देता हूँ। छोटी कितनी है, 11, बड़ी कितनी है, 19, दोनों को जोड़ दो, कितनी होगी, 30 हो गई। अब एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग दे दो, क्योंकि ये 2 संख्या है, बराबर कितना आ गया, 15 ही आ गया ना। देखो ये 15 ही तो है बीच वाला। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।